हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है मेटल मेटल बॉन्डिंग, धातु धातु बंधन। जब बॉन्डिंग मेटल और मेटल के मध्य में होती है तो उसे मेटल मेटल बॉन्डिंग कहते हैं। और ये जनरली देखने को मिलता है ट्रांजिशन एलिमेंट सेकंड और ट्रांजिशन एलिमेंट थर्ड। ये एलिमेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग वाले कंपाउंड बनाते हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट फर्स्ट में ये सामान्य होता है, जनरल नहीं होता। और इसका रीजन है ऑक्सीडेशन स्टेट लेस, मतलब इनकी ऑक्सीजन अवस्था कम होती है। और सेकंड एलिमेंट्स और थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट इनकी ऑक्सीजन अवस्था हाई होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए शो करते हैं। और क्योंकि बॉन्डिंग डिपेंड ऑन वैकेंट ऑर्बिटल्स और ऑक्सीडेशन स्टेट पर डिपेंड करती है, तो कुछ प्रयत्न से करते हैं। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट फर्स्ट में कुछ एलिमेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग वाले कंपाउंड बनाते हैं। और ये बहुत इजी टॉपिक है और आपको स्कोर करने वाला है। तो हम एक एग्जांपल इसके देख लेते हैं। तो एग्जांपल हमारे पास है, एग्जांपल Mn2CO10। अब यहाँ पर मैग्नीज कितने हैं? 2। मैग्नीज कितने हैं? 2 है। इसको हम क्लियर कर लें आपके लिए। एग्जांपल मैंने एक लिया है और ये TSE फर्स्ट का एलिमेंट है। TSE फर्स्ट का एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट फर्स्ट का एलिमेंट है। संक्रमण श्रेणी के तत्व कौन से? प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व, उनका एलिमेंट है मैग्नीज। तो मैग्नीज देखो, और मैग्नीज क्यों शो कर रहा है? बिकॉज मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों में सबसे ज़्यादा +7 होती है। तो Mn और Mn मैग्नीज मेटल, दूसरा Mn मैग्नीज मेटल। कार्बोनिल कितने जुड़े हुए हैं? 10 CO 1 2 3 4 5। इसी तरह यहाँ पर जोड़ दीजिए, आप ऐड कर दो 4 और 5। कितने एलिमेंट, कितने मेटल हैं? 2 मेटल हैं, मैग्नीज और मैग्नीज। अब मैग्नीज और मैग्नीज के बिटवीन बॉन्डिंग है या नहीं? बॉन्डिंग है, इसलिए इसको बोलेंगे धातु धातु बंधन। और यहाँ पर देखो इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? कार्बोनिल कार्बोनिल कार्बोनिल। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो अब देखिए Mn2CO10। क्लियर होगी बातें। अब ये एक मैंने एग्जांपल ले लिया है, और चूंकि यहाँ पर ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा, इस तरह की बॉन्डिंग हो जाएगी। यदि आप में एग्ज़ाम में कोई आपसे इस तरह गलती हो जाए तो आप उसे काटना नहीं। एग्ज़ाम में लिखते समय आपको गलती हो जाए, पता लग जाए मुझे मेरी मिस्टेक हुई, उस काटना नहीं, उसे आप चलने देना है। कभी कभी क्या है, आपको डाउट का लाभ मिल जाता है, डाउट और बेनिफिट मिल जाता है, आपका गलती भी इग्नोर कर दी जाती है और आप सही आंसर में अच्छे मार्क प्राप्त कर सकते हैं। तो Mn2CO10 एक एग्जाम्पल होगा। इसी तरह इसका एग्जाम्पल है Fe2CO9 एक एग्जाम्पल हो जाएगा। इसी तरह इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, कोबाल्ट वाला भी है यहाँ पर, कोबाल्ट 3, और यहाँ पर कोबाल्ट 2 है और CO8 है। देखो यदि कार्बन कैपिटल है, ऑक्सीजन स्मॉल लेटर में, तो कोबाल्ट है, और ये कार्बोनिल है, ये कार्बोनिल है भाई। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट फर्स्ट के कुछ एग्जाम्पल हैं जो मेटल मेटल बॉन्डिंग शो करते हैं। इसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट सेकंड के मैं कुछ एग्जाम्पल आपके लिए बता रहा हूँ, वो देखिए आप। ट्रांजिशन एलिमेंट सेकंड के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो हम यहाँ पर 1-2 एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं, उस टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं। जैसे हमारे पास TSE सेकंड एंड TSE थर्ड का एग्जाम्पल है। हाँ भाई, रूथेनियम है मेरे पास, रूथेनियम Ru3 और CO12, Ru3CO12 हमारा एक एग्जाम्पल हमारे पास। और रूथेनियम कौन से श्रेणी का एलिमेंट है? रूथेनियम भाई ट्रांजिशन एलिमेंट सेकंड का एलिमेंट है। रूथेनियम ट्रांजिशन एलिमेंट सेकंड का एलिमेंट है। तो देखिए रूथेनियम यहाँ पर 3 है, तो Ru
और Ru, तीनों के बिटवीन 3 एलिमेंट है, 3 मेटल है, रूथेनियम रूथेनियम रूथेनियम, तीनों ने अपनी बॉन्डिंग कर ली। इसके बाद कार्बोनिल कितने हैं, 12 कार्बोनिल हैं, तो CO 2 3 4, देखिए 12 है, 12 है, इसमें 30 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो कितना आएगा, 4 आएगा। तो अब मुझे क्या करना है, प्रत्येक जो कार्बोनिल है उसको ऐड करते हैं रूथेनियम पर। तो ये हो गया, इस तरह से ये बन जाएगा, ये कार्बोनिल और कार्बोनिल। अब मुझे बताओ यहाँ पर मेटल और मेटल के बिटवीन बॉन्डिंग हो गई। इसको और सजा देता हूँ थोड़ा सा, मेटल और मेटल के बिटवीन बॉन्डिंग हो गई और लिगेंड भी आ गए, और ये पूरा हमारा एक एग्जाम्पल ही हो गया। तो मेटल मेटल बॉन्डिंग। अब यहाँ देखो, ये एक तरह से क्लस्टर कंपाउंड जैसा लग रहा है, गुच्छे हो गए, ऐसा लग रहा है अंगूर में गुच्छे लटक रहे हैं, तो इन्हें क्लस्टर कंपाउंड ही बोलते हैं। मैं क्लस्टर कंपाउंड से अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, डोंट वरी, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा होगा। यहाँ पर इसी तरह का एक एग्जाम्पल हमारे पास और है, एग्जाम्पल मैंने एक बता दिया, और आप इस तरह से आप कर सकते हैं, OS/CO12 OS3CO12 कर देना। इसी तरह हमारा एग्जाम्पल है RH4CO12 RH4CO12 कर दो, अगला एग्जाम्पल्स है। और मैं एग्जाम्पल IR4 इरिडियम वाला लिख देता हूँ, IRCO12। तो ऑस्मियम, रोडियम, इरिडियम। ऑस्मियम इज द एलिमेंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट थर्ड का, ऑस्मियम ट्रांजिशन एलिमेंट थर्ड का एलिमेंट है, रोडियम है, इरिडियम है, और एक रूथेनियम है। कुल मिलाकर TSE सेकंड और TSE थर्ड के 4 एग्जाम्पल बहुत हैं आपके लिए। इनको आप कॉपी में इस तरह लिख देंगे ताकि पेज भी अच्छे भरेंगे और आपके नंबर भी अच्छे आ जाएंगे। बढ़िया लिखेगा, दिखने में बढ़िया लगेगा, अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा, अच्छा लगेगा तो आपकी मार्किंग अच्छी हो जाएगी, और हम ये चाहते हैं आपकी मार्किंग अच्छी हो और आप टॉप क्लास करें। तो ये तो था हमारा मेटल मेटल बॉन्डिंग, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स थे। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके राइट।